हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 7 से लेके 17 नवंबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी लेकर आ रही है, वो चीज़ आप जानोगे। साथ साथ जो भी प्रॉब्लम और इश्यूज़ आएंगे उससे कैसे बचना है, कैसे ओवरकम करना है, वो सारी बातें भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने क्रिएट नहीं किया, पर यूनिवर्स आपके सामने क्रिएट कर रहा है, उससे आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो क्या सीखना चाहिए आपको उससे, वो सारी बातें आप जान पाओगे। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और 8888 लिखकर क्लेम कीजिए। ठीक है, यह आपका एंजेलिक नंबर है। अगर आप लिखकर क्लेम करेंगे, हाइप करेंगे, तो उससे क्या होगा ना, इसके पीछे हुए जो भी छुपे हुए मैसेजेस हैं, आपको आगे आने वाले टाइम में जो अब मैं रीड करने वाली हूँ उसमें सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। और देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। अगर आपको लगता है कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। मैं आपकी जेन्युइन रीडिंग करूँगी, ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। चाहे लव लाइफ का हो, चाहे मैरिड लाइफ का हो, चाहे सिंगल लाइफ का हो, चाहे करियर का हो, या हीलिंग करानी हो, या कुछ भी हो। और अच्छी बात यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती। ओके, देखो यहाँ पे कुछ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ये क्या है उसको आप समझ लो, और बहुत सारी खुशखबरी भी मिल सकती है। सबसे पहले यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्स। 8 ऑफ सोर्स यहाँ पे ये बता रहा है कि चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपका किसी ने तारीफ़ कर दिया, तो ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर रहा है तो मैं वैसे ही हूँ वैसे ही हूँ। आप एक बार देखना कि कहीं उसका उसमें कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उनके साइड भी जाकर देखना है कि इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा है। उसी तरीके से आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम उतना ख़ास रहने वाला नहीं है, लेकिन आप प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखने वाले हैं, एग्जैजरेट करने वाले हैं। पॉइंट ये है मेनली। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आप थोड़ा सा ट्रैप्ड फील कर सकते हैं 7 से लेके 17 नवंबर के बीच में। जैसे पेरेंट्स से भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि पेरेंट्स मुझे बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो बंदा है, मेरी जो बंदी है, मेरा जो पार्टनर है, वो मुझे बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरी एनर्जी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है, मैं बहुत पावरलेस फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और पास्ट ट्रॉमा भी आपको फिर से एहसास हो सकता है। ओके, तो ये आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, बाहरी कुछ दबाव की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। ये अंदर का मामला नहीं है, ठीक है, ये बाहर का मामला मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक दो पॉइंट और भी जान लो जो आपको जानना चाहिए। वो ये है कि अब आपको किसी पैटर्न में फंसे हुए हो, नेगेटिव पैटर्न, उस नेगेटिव पैटर्न से फाइनली फ्री होना है अब आपको। ठीक है, जैसे मेंटल प्रिजन, आप में से कम 20% लोग तो किसी तरह के मेंटल प्रिजन में फंसे हुए हैं, भूलना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, OCD वगैरह कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, उससे आपको फ्री होना है। ठीक है, उस वही सारी जो एक्टिविटीज़ है उसी में फंसे हुए रहते हो, मेंटल सेटिस्फैक्शन में फंसे हुए रहते हो, उससे आपको निकलना होगा बाहर। आप खुद भी निकलना चाहते हो, टाइम आ चुका है, निकल जाओगे। और यहाँ पे हेल्पलेस, विक्टिमाइज्ड, पैरालाइज्ड जो भी है वैसा आप थोड़ा फील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको जैसे एक मेंटल प्रिजन नहीं बनाना है। आपको ये रखना है डिटर्मिनेशन कि मैं अगर चाहूँ तो मैं बहुत आगे निकल सकता हूँ, मैं निकल सकती हूँ। तो जो पहले जो इश्यूज़ होने वाले वो मैं डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। तो थोड़ा बहुत माइनर सेटबैक्स जो है वो आप फेस कर सकते हैं, पर ये जो सेटबैक है वो आपको सिखाएगा, सिखाने के लिए ही हो रहा है ये सेटबैक। अब देखो यहाँ पे, अगर आप किसी भी काम को लेकर डिटरमाइन और कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो काम आपका प्रॉपर हो ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप थक जाओगे, थोड़ा ब्रेक ले लो, लेकिन जैसे आपको उसको काम को, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। तब आप देखोगे कि एक मैजिकल चेंजेस 7 से लेके 17 के बीच में कहीं ना कहीं वो ड्रीम लाइफ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो ड्रीम लाइफ आपका पूरा होने वाला है। पैसे के मामले में ऐसा लग रहा है कि योर इनकम इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। आपका इनकम तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस टाइम। ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केट जो भी है, उसमें आपका पैसा बढ़ रहा है। अब देख सकते हो आप मैसेज, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़, ठीक है, मार्केटिंग लाइक स्ट्रैटेजीज वगैरह आप लगाओ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आप
अट्रैक्ट करेंगे मोर सेल्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए पॉइंट है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपका कोई काम है, आपका कोई बिजनेस है जिसको आप बहुत ज़्यादा आगे फैलाना चाहते हो वर्ल्ड वाइड, तो ये भी आपका होगा। अगर आपको लग रहा है कि आज मैं यहीं तक रह जाऊँगी, यहीं तक रह जाऊँगा, मेरा काम, मेरा बिजनेस जो भी, ऐसा नहीं, आप बहुत आगे जाओगे। जितना बड़ा प्लानिंग करोगे, जितनी बड़ी स्ट्रैटेजी होगी, जितनी बड़ी थिंकिंग होगी, उतना ग्रो करोगे। बस अपने आप को इनकरेज करते रहना है, डिसिप्लिन रखना है। मोटिवेशन तो है लेकिन डिसिप्लिन रखना है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बताता है कि आप अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और जितना अपने इर्द गिर्द रहते हुए सोच रहे थे, ड्रीम देख रहे थे, आपको एहसास होगा आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो जिसके ड्रीम को देखकर आप अचंभित रह जाए, आश्चर्य रह जाए। आपको लगेगा कि मैं इतनी ही छोटी मतलब थिंकिंग रख रही थी या रख रहा था, और लोग देखो कितने बड़े बड़े काम करने वाले हैं, अब मुझे भी इसी तरह का काम अपने लाइफ में करना है। सो आपके अंदर जो फियर है, चेंजेस का डर है, वो ख़त्म हो रहा है और अब आप अपने लाइफ में एक्शन ले रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। लेकिन 1-2 बात ध्यान रखिए कि इस समय जो भी काम करें, कोई भी नई चीज़ों की शुरुआत भी करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको बताने से कोई मतलब नहीं बनता है, इसे बताकर मैं क्या ही कर लूँगा, मैं क्यों ही बताऊँ इसे, तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सिंप्लिसिटी में बिलीव रखना चाहिए। ज़्यादा शो ऑफ करने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपनी प्लानिंग किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस रहने की ज़रूरत है, जिससे आपका इज़्ज़त, रेपुटेशन और लोग आपको और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये कहा जा रहा है कि इस समय आपको पे अटेंशन टू योर ड्रीम, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम पे ध्यान देना है। वैसे आपका लव लाइफ, सेंसुअल लाइफ बहुत ज़्यादा आपके अंदर सेंसुअलिटी जैसे डेवलप हो रहा है। आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जो कि हाईली डिज़ायर्ड है। जैसे आप एक जगह चले गए, ऐसे लोगों के बीच में चले गए, आपके अंदर जो फेमिनिन सेंसुअल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ऐसी पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो रही है, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, काम करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको पहले बताता है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी जैसे एक नए पर्सन की पर्सनालिटी जैसे बन रही हो। आप अगर डरे सहमे से रहते थे, लेकिन अब आप एक अलग इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो न्यू बिगिनिंग है, करियर के मामले में पैशन और एनर्जी रहेगा, एंथुसियास्टिक फील करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने रहन सहन को, अपने तरीके को सिंपल करने की ज़रूरत है और अपने आप को थोड़ा चेंज करने की भी ज़रूरत है, ओके। और ज़्यादा किसी से भी तुरंत दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले देखो कि कितना ऑनेस्ट है, कितना फेयर है, ये चीज़ है। आप थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 बात ध्यान रखना कि किसी के साथ धोखा मत करो, क्रुएलिटी पे मत बिलीव रखो, डिसीटफुल मत रहो और मैनिपुलेटिव मत रहो, किसी और के साथ बुरा मत करो, और ये चीज़ सहो भी मत, ठीक है। किसी की क्रुएलिटी, किसी का धोखा और कोई मैनिपुलेट करके यूँ ही चला जाए, इन सारी चीज़ों से बचो। पर्सनली के लिए कांटेक्ट ज़रूर करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। जैसे कि मैंने बताया, ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रीडिंग होगी, तो कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे डिज़ायर्स, बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन। अब अपने पैशन को कहाँ रखते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, उस चीज़ को लेकर अवेयर रहो, ठीक है। मतलब जो भी काम कर रहे हो उसको थोड़ा एनालाइज करो, सिंपल सी ये बात है, ओके। सो वाई टेक केयर।